हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 1.3 के एग्जाम्पल किए थे। आज हम 1.2 के लिए काम करेंगे। उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे पढ़नी होंगी, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो आपको जनरल कोनिक बताया गया इसमें कि जनरल कोनिक क्या होगा कि आपके पास कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी जो इस फॉर्म में दी हुई होगी। तो यहाँ पर आपके पास 5 इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है। अगर आप इनको किसी भी कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर देते हो तो आप यहाँ से इन 5 कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हो बाय इंडिपेंडेंट इक्वेशन। दैट इज व्हेन द कोनिक पास थ्रू द 5 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ से 5 कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनका आप लोग आगे यूज़ करोगे, और आप लोग इनमें से कुछ डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके होंगे। सबसे पहले है कोड। कोड क्या होती है? द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कोनिक इज कॉल्ड कोड। ये हमारे पास कोनिक है कोई भी, अगर हम इसके किसी भी 2 पॉइंट को जॉइन करें किसी स्ट्रेट लाइन से तो वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या बनती है? कोड। तो यहाँ पे पी क्यू क्या है? कोड है हमारे पास। नेक्स्ट है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा? ये हमारे पास पी क्यू ये कोई भी लाइन है, तो जब ये क्यू पी की तरफ अप्रोच करोगा तो जो इस पी पॉइंट को और इस कोने को टच करके जाने वाली लाइन है वो हमारे पास क्या बनेगी? टेंजेंट बनेगी। ठीक है। नॉर्मल क्या होगा? अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दे तो वो क्या बनेगा? नॉर्मल। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी हमारे पास? अगर हमारे पास कोई भी 2 टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट लिए कोई भी पी आर एंड पी क्यू, तो इन जिन पॉइंट पे ये इस कोने को टच कर रहे हैं उनको मिलाने वाली जो ये लाइन होगी ये क्या होगी? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है पोल एंड पोलर। पोलर क्या होगा हमारे पास ये कोई भी 2 कोड है, क्यू आर एल एम। ठीक है, ये 2 कोड है। ठीक है, यहाँ से हमने 2 टेंजेंट ड्रा करे, इन सभी पॉइंट से पास करने वाले। इधर टेंजेंट ड्रॉ करें, इधर टेंजेंट ड्रॉ करें। अब इधर वाले जो टेंजेंट है वो मीट कर रहे हैं टी पे, इधर वाले मीट कर रहे हैं टी डैश पे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो जो लाइन लिख रहे हैं, विच पास थ्रू फिक्स पॉइंट पी, द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट drawn to the conic end of the chord which pass through the fixed point P। तो जहाँ पे ये हमारे पास टेंजेंट मीट कर रहे हैं तो वहाँ से अगर हम इस P से क्रॉस होने वाला पाथ मिल जाए कि जो हमारे पास इस P से क्रॉस होके जाए तो वो हमारे पास क्या बनेगा? पोलर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2D में नहीं दिखता है कि इस तरह का कोई पाथ होगा या नहीं होगा। 3D में आपको फिर भी समझ आ जाएगा कि इन टेंजेंट के जो मीटिंग पॉइंट हैं जहाँ पे टेंजेंट मीट कर रहे हैं वहाँ से पी से पास होने वाला हमें क्या मिल जाए? पाथ मिल जाए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनेगा? पोलर बनेगा ऑफ द पॉइंट पी, उनका लोकस जो होगा। ठीक है, उनका जो लोकस बनेगा वो बनेगा पोलर। अब क्या, जो फिक्स्ड पॉइंट पी है ये क्या बनेगा? पोल बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पोल एंड पोलर। नेक्स्ट देखो कंजुगेट पॉइंट। 2 point P and Q is said to be conjugate with respect to conic as if polar of the point with respect to the conic pass through the point Q and conversely। ठीक है, कि जो पोलर है पॉइंट P का वो Q पॉइंट से पास करे। ठीक है, कंजुगेट डायमीटर क्या होगा हमारे पास? 2 डायमीटर ऑफ द कॉनिक सच दैट ईच बाइसेक्ट कोड पैरेलल टू द अदर। कि हमारे पास कि मान लो कोई कॉनिक है हमारे पास। ठीक है, ये मैंने ऊपर हल्का से यहाँ पे बनाया हुआ भी है, दोबारा बना के समझाइए। ये कोई भी हमारे पास कोनिक है तो हमारे पास इसकी ये कोड ले ली हमने। तो यहाँ पे अगर हम कोड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते रहें और ये वाली जो हमारे पास दूसरी लाइन है जो हमारे पास डायमीटर है ये इन कोड्स को इक्वल डिस्टेंस में बाइसेक्ट करे, इक्वल डिस्टेंस में कट करे, तो ये हमारे पास क्या बनते हैं? कॉन्जुगेट डायमीटर बनेंगे ये और ये वाले। ठीक है, ऐसे आप दूसरे वाले के लिए भी ले सकते हो कि अगर हम इस टाइप के ले रहे हैं कि यहाँ से जो ये कोड जा रही हैं तो यहाँ से जो ये डायमीटर है इनको क्या करें? इक्वल में डिस्टेंस में कट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनते हैं? कॉन्जुगेट डायमीटर। लास्ट आपके पास डायरेक्टर सर्कल ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कोनिक। ठीक है, कि ये किसका क्या बनेगा? डायरेक्टर सर्कल लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, आपको सभी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही करेंगे हम। सबसे पहले तो यही है जिसका हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कोनिक।
कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें फाइंड आउट करनी हो किसी जनरल कोनिक की तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए जस्ट ये रूल मार्क कर लो कि आपको करना क्या है, x1 स्क्वायर के लिए x1 लिखना है, y स्क्वायर के लिए y1 लिखना है, फिर आगे 2xy के लिए xy1 प्लस x1y, 2x के लिए x प्लस x1, 2y के लिए y प्लस y1। ये हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है वहाँ पे। अगर टेंजेंट ओरिजिन पे है तो आपको क्या करना है, c को 0 कर देना है, और टेंजेंट किस पे निकालोगे आप 0 0 पे, तो x1 y1 को क्या कर दोगे 0 कर दोगे, ठीक है। और नेक्स्ट ये इसका हम यूज़ करेंगे नॉर्मल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है तो उसका तरीका क्या है कि हमें कोई भी कोनिक दिया हुआ है, x1 y1 पॉइंट है कोनिक पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बनेगी हमारे पास, ठीक है जी। ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया ना इसको सोल्व करके आइए, तो इसका जो सोल्व करने का तरीका है वो क्वेश्चन में ही देख लेंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट p, टेंजेंट की स्लोप क्या बनेगी स्लोप ऑफ इक्वेशन 2, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। वो बनेगा हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या बनेगी -1 बाई में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ठीक है जी। तो ये वाला मार्क कर लेना। तब इन पे बेस्ड एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे फर्स्ट एग्जांपल देखो इस पे बेस्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कोनिक, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालिए। ये आपके पास कोनिक की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट है -2 1। तो हमारे पास कोनिक क्या ये गिवन है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 क्या होगी, ये सब्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको बताई थी, एक्स स्क्वायर को क्या रखेंगे x1, एक्स वाई को क्या रखेंगे 2xy को xy1 प्लस y(x1), वाई स्क्वायर को y(y1), x को x प्लस x1 और 2x को x प्लस x1, 2y को रखेंगे y प्लस y1, ठीक है, कांस्टेंट एज इट इज। अब हमें जो गिवन पॉइंट है उसके लिए इक्वेशन निकालते हैं। ये गिवन पॉइंट है, यहाँ पे x1 को रख दो -2 और y1 को रख दो 1, xy रहेंगे एज इट इज़। तो यहाँ से बस जस्ट इसको सोल्व किया है तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है यहाँ पे, तो जो कैंसिल होंगे उनको कैंसिल कर देंगे, बची हुई आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, ये तो आपके पास होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल की निकालनी तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। वो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 0 है, तो ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है -1 बाय में स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -1 बाय में 0। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बचेगी। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ द कोनिक। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सर्कल कैसे, डायरेक्टर सर्कल की कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये देखो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इसको मार्क कर लेना कि आपके पास ऐसी है, आपके पास गिवन है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक s इक्वल टू 0 इज, तो वो क्या बनेगा आपके पास SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि इसके बाद आपको क्या रखना है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये आपके पास वो वैल्यूज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, इफ़ द टेंजेंट आर एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर देन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा 0। यानी कि बेसिकली आपको करना क्या है, जब आपको डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है आपको ऐसे गिवन होगा SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वैल्यू थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा आपके पास यही इक्वेशन होगी। x1 क्या होगा, यहाँ पे x को रिप्लेस कर दो x1 से इस इक्वेशन में, और t आपके पास ये बनेगी इक्वेशन, ठीक है जी। इसको ध्यान रखना, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास t होगा और उसके बाद आपको कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को 0 करना है। और यहाँ पे आपके पास लास्ट में क्या आएगा,
एक सर्कल की इक्वेशन आएगी जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा, कोई टर्म नहीं होगी एक्स वाई की, और सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी एक्स और वाई में। अब एग्जांपल करते हैं इसकी हेल्प से। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1 टू द कोनिक इज, ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे s रखा, यहाँ पे s1 रखा, यहाँ पे t रखा, ठीक है। फिर उसका क्या कर दिया, होल का स्क्वायर कर दिया। पर हमारे पास टेंजेंट क्या होते हैं, दिस टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाले टेंजेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हम क्या रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क करना है। करना क्या है यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट निकालने हैं, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर निकालने हैं। और आप उनको निकालोगे कैसे, कंप्लीट सोल्व करने की बजाय आप क्या चेक करोगे कि एक्स स्क्वायर हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ से 11 एक्स स्क्वायर है, तो जब इस टर्म की यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, इस पूरी टर्म के साथ प्रोडक्ट होगी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 11 इंटू में दिस कंप्लीट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो यहाँ से मिल जाएगा, सेकंड आपको एक यहाँ से मिलेगा जब स्क्वायर करोगे यहाँ से, ठीक है। 11 एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा। इस तरह से कंपेयर करके निकाल लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह से निकालने में आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कंप्लीट सोल्व कर लेना, ठीक है। तो मतलब गलती के चांस नहीं होने चाहिए, जैसे आपको इजी लगे वैसे करना। अगर इस तरह से कंपेयर करके कि एक्स स्क्वायर बन कहाँ कहाँ से रहा है वहाँ से आप निकाल सको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कंप्लीट सोल्व कर लेना। बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया कि एक्स स्क्वायर का जब 11 को यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तब मिलेगा, जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वाई के निकाल सकते हो। और माइनस प्लस का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम करना है और उसको इक्वल टू 0 रखना है। अब जस्ट इसके बाद इसको सोल्व किया, यहाँ पे इसके स्क्वायर को यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई करके और सोल्व करके आपके पास ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल होगी, ठीक है। दैट इज लोकस ऑफ x1 y1। तो ये आपके पास कैसी है, एक्स वाई का इसमें कोई भी टर्म नहीं है, और x1 का कोफिशिएंट और y1 का कोफिशिएंट दोनों क्या है, सेम है। इसको रिप्लेस कर दिया लास्ट में, क्योंकि ये क्या बन रही थी, x1 y1 के फॉर्म में बन रही थी ना, तो ये लोकस ऑफ बनेगा दिस, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन को अगर हम x1 y1 पे चेक करें तो ये वाली इक्वेशन मिलती है। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो एक्स वाई की फॉर्म में ये बनेगी। तो यहाँ पे कोई भी एक्स वाई की टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, डायरेक्टर सर्कल की। तो आज हम बस इतना ही करेंगे इस लेक्चर में, आगे वाले एग्जाम्पल हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।